श्री कृष्ण का हर वचन हमें जीवन में सत्य और न्याय के महत्व को समझाता है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उन्हें सही दिशा में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन उद्धरणों को आप अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सके। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी भक्ति में। आइए वीडियो को शुरू करें। साग बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गमवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह से करेंगे। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। बहुत सारे लोग आपके साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी खराब हो जाने पर आपके साथ बस में जाने को तैयार रहे। अगर मैं एक दिन मर जाऊं तो मैं खुशी से जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की। मेरे खेल ने मुझे ऐसा करने दिया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। यदि आप सचमुच विश्व स्तरीय होना चाहते हैं, जितने अच्छे हो सकते हैं होना चाहते हैं, तो अंततः ये आपकी तैयारी और अभ्यास पर निर्भर करेगा। यदि कोई अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है, तो उसे अपने शरीर या आत्मा के लिए कोई भय नहीं होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। और किसी भी तरह से आप सही है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मानव विकास के 2 चरण हैं, कुछ होने से कुछ ना होना और कुछ ना होने से सब कुछ होना। ये ज्ञान दुनिया भर में योगदान और देखभाल ला सकता है। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी है। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। सभी महान आंदोलन लोकप्रिय आंदोलन होते हैं। वे मानवीय जुनून और भावनाओं का विस्फोट होते हैं, जो कि विनाश की देवी या लोगों के बीच बोले गए शब्दों की मशाल के द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। मित्र का सम्मान करो, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करो और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करो। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और जीवन को परास्त कर देती है। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है। ज्ञान, वैभव और आनंद को बांटो, वो अनेक गुना होकर वापस लौटेगा। समझदार वो व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी होती है, जबकि ज्ञान आपकी रक्षा करता है। क्षमता और ज्ञान को गुरूर नहीं गुरु बनाए। वादा भी करो और इरादा भी करो। ख्वाहिशों में खुद को आधा ना करो। बदल देते हैं लोग कर्म से ही दुनिया। तकदीर पर भरोसा कुछ ज्यादा ना करो। पक्के इरादे तकदीर बदल देते हैं।
किस्मत मोहताज नहीं हाथों की लकीरों की। जब नसीब चलता है तो लोगों को लगता है कि उनका दिमाग चल रहा है। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। अक्सर हमें थकान काम के कारण नहीं, बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष के कारण होती है। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। जो लोग दूसरों को आजादी देने से इनकार करते हैं, वो खुद भी इसके योग्य नहीं है। स्वतंत्रता पर उन लोगों का निसंदेह आधिपत्य होता है जिनके अंदर उसका बचाव करने का साहस होता है। हम सभी को दो चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है: अनुशासन का कष्ट या पछतावे, और मायूसी की पीड़ा। प्राथमिकताओं को समझना ही वास्तविक नेतृत्व है और उसका अनुकरण करना अर्थात अनुशासन ही वास्तविक प्रबंधन है। बिना अनुशासन के दृढ़ वचन भ्रांति का आरंभ है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया प्रश्न है। धृतराष्ट्र, जो कि कुरु वंश के राजा और कौरवों के पिता थे, ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके पुत्र कौरव और पांडवों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि युद्ध के मैदान का वर्णन करते हैं। धर्मक्षेत्रे का अर्थ है धर्म का क्षेत्र, जो ये संकेत करता है कि ये युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी है। कुरुक्षेत्रे का अर्थ है कुरुओं का क्षेत्र, अर्थात कौरवों का क्षेत्र। धृतराष्ट्र की चिंता यह थी कि उनके पुत्र युद्ध में पांडवों के साथ क्या करेंगे, और उन्हें इस बात की उत्सुकता थी कि धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में उनके पुत्र कैसे व्यवहार करेंगे। संजय, जो कि दिव्य दृष्टि से संपन्न थे, धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध के घटनाक्रम का वर्णन करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से गीता का प्रारंभ होता है, जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल हिंदी भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।